हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा टीचर पे आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमपीटेट वर्ग 2 में हम अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले हैं। बाल विकास, शिक्षा शास्त्र हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ। ये सामाजिक विज्ञान के 2000 प्लस प्रश्नों का संग्रह है। इसका एक भाग करवा चुकी हूँ। लगभग 27 से 28 क्वेश्चन मैंने उस भाग में करवाए थे। ये बहुत ही रामबाण प्रश्न है। जो मैं कराती जा रही हूँ उनको बहुत ध्यान से करते जाइएगा। पूरे 2000 प्रश्न कर लेंगे तो आपका पात्रता परीक्षा में सिलेक्शन हो, चाहे आपका मेन परीक्षा में सिलेक्शन हो, दोनों में ही हो जाएगा। विज्ञान के भी इसी प्रकार कराऊंगी और बाल विकास, शिक्षा शास्त्र के भी कराऊंगी। ये मैंने केवल शिक्षक भर्ती के लिए चैनल बनाया है। मेरा पुराना चैनल जीके विद आकांक्षा के नाम से है, जिस पे आप लोग जुड़े हुए हैं। पिछले 4 साल हो चुके हैं उस चैनल को, और ये न्यू चैनल बनाया है अभी मैंने रिसेंटली। केवल इसका उद्देश्य ही शिक्षक बनाना है, और इसमें नेट्स की, सेट की, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की सभी की तैयारी कराई है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स जो भी आपके साथ वर्ग 3, वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन हम कर चुके थे। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्यों को बादलों का घर कहा जाता है? देखो, मेघालय, मेघ का मतलब ही होता है बादल, तो आलय का मतलब होता है घर। तो मेघ प्लस आलय क्या हो जाएगा? मेघ प्लस आलय हो जाएगा बादलों का घर। तो मेघालय को क्या बोला जाता है? बादलों का घर बोला जाता है। मेघालय की कैपिटल है, राजधानी है शिलांग। शाहजहां के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? शाहजहां के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी आया था। शाहजहां के काल में कौन सा आया था? पीटर मुंडी आया था। जहांगीर के काल में टॉमस रो और हॉकिंस आए थे। और शाहजहां के काल में कौन आया था? पीटर मुंडी आया था। बहुत महत्वपूर्ण है ये। शाहजहां के काल में कौन आया था? पीटर मुंडी आया था। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। वो व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने स्पेशली जो लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए बनाया गया है। बाबर ने सबसे पहले पातशाह की पदवी धारण कहाँ पे की थी? तो अफगानिस्तान की कैपिटल थी काबुल। उस समय बाबर ने पातशाह की पदवी धारण की थी। बाबर ने सबसे पहले पातशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? काबुल में की थी। अगला है, भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल विमान किस देश से खरीदे गए थे? राफेल पे बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था, और ये कहाँ से खरीदे गए थे? फ्रांस से खरीदे गए थे राफेल विमान। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस विक्रमादित्य शिप किस देश से खरीदकर भारतीय नौसेना में शामिल की गई है? आईएनएस विक्रमादित्य फ्रांस से, अमेरिका से, रूस से या जर्मनी से? तो आईएनएस विक्रमादित्य जर्मनी से खरीदी गई थी। कहाँ से? जर्मनी से। किस देश के निकट सोइज नहर स्थित है? मिस्र के पास सोइज नहर स्थित है। किसके पास है सोइज नहर? मिस्र के पास है सोइज नहर। वियतनाम देश की मुद्रा क्या है? वियतनाम देश की मुद्रा है डोंग। क्या है वियतनाम देश की मुद्रा? डोंग। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है? भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र है नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। युगांडा की राजधानी कौन सी है? युगांडा की राजधानी है कंपाला। युगांडा की राजधानी कौन सी है? कंपाला है। अगला है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में या श्रीनगर में? तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। और अगर आपसे पूछे अकबर को कहाँ दफनाया गया था? अकबर को सिकंदराबाद में दफनाया गया था। और आपसे पूछे हुमायूं को कहाँ दफनाया गया था? तो हुमायूं को दिल्ली में दफनाया गया था। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? आईएनएस चक्र। आईएनएस चक्र प्रथम परमाणु पनडुब्बी या सबमरीन है। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? आईएनएस चक्र था। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र, याद रखिएगा। भारत की प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल कौन सी है? भारत की प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल है अग्नि। कौन सी है? अग्नि। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी। किस यूरोपीय शक्ति ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? शिवाजी को तोपें प्रदान की थी अंग्रेजों ने। किसने दी थी? अंग्रेजों ने। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। और ये रायगढ़ कहाँ पे पड़ता है? ये रायगढ़ पड़ता है छत्तीसगढ़ में। यहीं पर शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी होती थी। शिवाजी के काल में अष्टप्रधान हुआ करते थे। 8 मंत्रियों का समूह होता था, जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री कहलाता था। एक नेता किस प्रकार सम्मान पा सकता है? एक नेता अपनी शक्ति द्वारा सम्मान पा सकता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी पर तट पर स्थित है? झेलम तट पर स्थित है। जब श्रीनगर हुआ करती थी। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है?
सूरत तापी नदी के तट पर स्थित है। सूरत के ताप्ती नदी हमारे मध्य प्रदेश में भी बहती है और गुजरात में भी बहती है। तो गुजरात का जो सूरत है वो यहीं पर ताप्ती नदी के तट पर है। सूरत से याद आया, अंग्रेजों ने अपनी जो कोठी बनाई थी वो सबसे पहले यहीं सूरत में ही बनाई थी। नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। सोन नदी शहडोल में बहती है। कावेरी को भारत की गंगा बोलते हैं और वृद्ध गंगा गोदावरी को बोला जाता है। समाजशास्त्र के जो जनक थे वो किस देश के थे? अमेरिका के थे। इन हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य है? हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के। और मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय से हुआ था? भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ मुंबई विश्वविद्यालय से हुआ था। दहेज प्रथा का सबसे मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा लंबा वीडियो लेके आऊँ तो चैनल को शेयर कीजिएगा। अभी न्यू चैनल है तो ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं। ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा वीडियो लेके आ पाऊँगी और ज़्यादा वीडियो के साथ साथ लंबा वीडियो भी लेके आ पाऊँगी। भारत में सबसे पहले किसका उल्लेख है? रामायण, महाभारत, यजुर्वेद या ऋग्वेद? तो भारत में सबसे पहले ऋग्वेद का उल्लेख है। परमाणु बम किस पर आधारित है? परमाणु बम परमाणु विखंडन पर आधारित है। किस पर आधारित है? और जो सूर्य से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य से जो क्रिया होती है उससे परमाणु संलयन संबंधित है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है? भारत के पास। वर्तमान समय में विश्व की दूसरी बड़ी सेना किसके पास है? भारत के पास है। लगभग 14.50 लाख आर्मी है। और पहले नंबर पर सेना की बात की जाए कि पहले नंबर पर सेना किसके पास है, तो वो है चीन के पास। वर्तमान समय में भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं? अगर 2022 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वर्तमान समय में भारत के पास कितनी पनडुब्बी हैं? वर्तमान समय में भारत के पास 16 पनडुब्बी हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ सर्विस कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल न्यूज़ सर्विस अमेरिका में स्थित है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस गीत से की जाती है? राष्ट्रीय गीत से की जाती है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939 में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? 1896 में गाया। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। भारत के किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 और अधिकतम 500 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? खेतड़ी ने, बड़ौदा ने, रामकृष्ण परमहंस ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो महाराजा खेतड़ी ने दी थी। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब आया? 1945 में आया। कौन सा एक संविधानोत्तर संस्था है? जो संविधान की नहीं है, वैधानिक संस्था होती हैं, तो वित्त आयोग तो संवैधानिक संस्था है, 280 के तहत होता है। और निर्वाचन आयोग भी संवैधानिक संस्था है, 324 अनुच्छेद के तहत इसका गठन है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन अनुच्छेद 282 के तहत है। नीति आयोग का नहीं है, एक संविधानोत्तर संस्था है, संवैधानिक नहीं है। 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा पर्व जापान में कब मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा जो पर्व है वो जापान में मनाया जाता है 8 अप्रैल को। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तारकनाथ दास ने किया। भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जयपुर, अलवर, उदयपुर या जैसलमेर? तो जैसलमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।